हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन से following is true for stability between the two structures. Option A we have given CH3CHO negative CH double bond CH2 greater than CH3CO negative double bond CH CH3. Option B CH2 double bond CH double bond CH2 radical more stable than CH2 radical C double bond CH2 CH3. Option C CH2 double bond CH3 CH2 positive greater than CH3 CH double bond CH2 positive. And option D phenoxide ion is less stable than carboxylate ion. तो चार हमें स्ट्रक्चर दे रखे हैं, हमें इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द की कॉन्सेप्ट which is resonance leads to more stability. रेजोनेंस की वजह से मोर स्टेबिलिटी आती है. तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट दो स्ट्रक्चर की. पहला स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से है CH3 CHO माइनस CH डबल बॉन्ड CH2 is more stable than CH3 CO minus double bond CH3. अब आप देख सकते हैं इन स्ट्रक्चर नंबर 1 देयर इज नो कॉन्जुगेशन, नो रेजोनेंस, क्योंकि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगी. तो इट विल बी लेस स्टेबल. जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड दे आर इन रेजोनेंस. सो रेजोनेंस इज प्रेजेंट. तो अगर रेजोनेंस इज प्रेजेंट तो इट विल बी मोर स्टेबल. तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट आपके पास गलत है कि जो फर्स्ट वाला है वो ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी कम होगी. अब इसी तरह से हम अपने सेकंड स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं. तो सेकंड स्ट्रक्चर में हमारे पास कुछ इस तरह से है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 radical is more stable than CH2 radical C double bond CH2 CH3. Now in structure number 1 you can see there is a double resonance. ये यहाँ भी कॉन्जुगेशन में है और यहाँ भी कॉन्जुगेशन में है. So there is double resonance, or you can say more stable, more resonance. So it will be more stable. जबकि सेकंड वाले में सिर्फ एक ही रेजोनेंस हो रही है, इट विल बी लेस स्टेबल. तो जो सेकंड स्टेटमेंट आपको दी गई है वो करेक्ट है, वो सही बोल रहा है कि फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी सेकंड वाले से ज्यादा होगी. अब हम इसी तरह से थर्ड केस की बात कर लेते हैं. तो थर्ड में हमारे पास कुछ इस तरह से है CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 positive is more stable than CH3 CH double bond CH2 positive. अब आप देख सकते हैं यहाँ भी कार्बोकेटाइन रेजोनेंस कर रहा है और यहाँ भी कार्बोकेटाइन रेजोनेंस कर रहा है. तो इस केस में जो रेजोनेंस है वो प्रेजेंट है और इस केस में भी रेजोनेंस प्रेजेंट है. लेकिन यहाँ पे जो CH3 है, CH3 अपना प्लस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है. तो यहाँ पे रेजोनेंस के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट भी काम कर रहा है. इसकी वजह से ये वाला कार्बोकेटाइन हमारे पास मोर स्टेबल होगा. तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी हमें करेक्ट दी गई है.
अब हम बात करते हैं फोर्थ की, और फोर्थ स्टेटमेंट में हमें ये कहा जा रहा है दैट फिनोक्साइड आयन इज लेस स्टेबल देन कार्बोक्साइलेट आयन, O माइनस। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो जब हम फिनोक्साइड आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस तरह से रहता है। आफ्टर रेजोनेंस हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इज ऑन कार्बन। दूसरी तरफ अगर हम कार्बोक्साइलेट आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहां पे हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इज ऑन ऑक्सीजन, एंड अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हो तो वो स्ट्रक्चर आपका ज्यादा स्टेबल होता है। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी हमें करेक्ट दी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास वो तो गलत है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी भी हमारे पास करेक्ट है, और ऑप्शन नंबर डी भी हमारे पास करेक्ट है। तो बोथ ए बी डी आर करेक्ट। So hope you understood it well. Best of luck. Thank you.